सठ सोई रावण बलशीला, हरि गिरिजा जान भुजलीला। देखिए यहाँ गोस्वामी जी लिखे कि रावण कौन सा ऐसा वीरता का काम किया था। सुन सठ मैं रावण बलशीला। अंगद जी से कहते हैं कहे अंगद मैं वो रावण हूं कि हमारे बाहुबल को, हमारे वीरता को शंकर जी पार्वती जी जानती हैं। देखिए किसी समय का घटना है, पूरी पृथ्वी, तीनों लोक, 14 भुवन रावण के बस में हो गया। एक दिन उसके दिमाग में आया कि इस पर्वत पर कैलाशपुरी में कौन रहता है, ये भी हमारे अधीनस्थ हो और हमारे आज्ञा का पालन हो। पुष्पक विमान पे बैठता है और चल लेता है। जाता है, जब कैलाश के ऊपर विमान चलने लगता है तो उसी जगह विमान रुक जाता है। रावण कहता है पुष्पक विमान से, क्यों जी, क्यों आप रुक गए? आपको तो आशीर्वाद है कि मन के अनुसार चलने की। पुष्पक विमान जी कहते हैं महाराज यहां कोई दैविक शक्ति है, इसलिए यहां यह पुष्पक विमान रुक गया और पुष्पक विमान नीचे उतर गया। यहां नंदी जी को अभिमान था कि हमारे जैसा शिवगढ़ में कोई बलवान नहीं है। तो अहंकार भगवान का आहार है। शंकर जी कहे नंदी जी आप द्वार पे रहिए और जब तक हमारा कोई आदेश आपको न मिल जाए कोई अंदर आने न पावे। रावण पहुंचता है, नंदी जी से पूछता है कि यहां कौन रहता है, तुम कौन हो? नंदी जी कहते हैं महाराज यहां भोलेनाथ रहते हैं कैलाशपुरी पे और मैं उनका दास हूं। कहां हटो, मुझको अंदर जाने दो। कि नहीं महाराज, जब तक उस भगवान भोलेनाथ का आदेश नहीं होगा मैं अंदर आपको नहीं जाने दूंगा। कहा मूर्ख, मैं तीनों लोग 14 भुवन का मालिक हूं और तुम दास होकर के मुझे रोकोगे? कहे नहीं महाराज, मैं अंदर आपको नहीं जाने दूंगा। अगर जाना है आपको तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, युद्ध करो। युद्ध होने लगा और जब युद्ध होने लगा कुछ दिन तक युद्ध हुआ, लेकिन रावण ऐसा प्रहार किया कि नंदी जी वहां से उड़े और जाकर के भोलेनाथ के चरण में गिर पड़े। भोलेनाथ जी देखते हैं, कहते हैं क्यों नंदी जी, रावण के सामने तुम टिक नहीं पाए? नंदी जी कहते हैं महाराज मैं टिक नहीं पाया, मैं परास्त हो गया, मैं रावण से हार गया। अच्छा ठीक है, जो नंदी जी को हराया है उसको मैं देखना चाहता हूं। वहां से भोलेनाथ तुरंत उठे, तुरंत आगे शंकर जी रावण के पास। रावण कहने लगा आप ही है भोलेनाथ, आप ही शिव हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं तुम हमारे शरण में आए हो इसलिए तुम अतिथि गृह में विश्राम करो, आराम करो। रावण कहता है नहीं महाराज, मैं यहां भोजन पान करने के लिए नहीं आया हूं, मैं युद्ध करने के लिए आया हूं। या तो हमारे आज्ञा का इस कैलाशपुरी में पालन हो, हमारे अधीनस्थ हो, या तो फिर हमसे आप युद्ध करिए। भोलेनाथ कहते हैं तुम्हारे आज्ञा का पालन तो यहां नहीं होगा, युद्ध करना है युद्ध करो, तैयार हो जाओ। रावण तैयार होकर के युद्ध करने लगा और जब युद्ध करने लगा तो कई बार भोलेनाथ उसको इस हिमालय से पर्वतों से धक्का दिए
और अचितावस्था में गिर गया। और जब गिर गया तो भोलेनाथ कहते हैं, रावण गदा उठाओ, तुम वीर हो, तीनों लोग 14 भुवन का मालिक हो। फिर युद्ध होने लगता है, फिर गिरता है रावण। फिर भोलेनाथ उसको कहते हैं, रावण सूरवीर हो, युद्ध करो। लेकिन तब रावण कहता है कि महाराज आप तो युद्ध कर ही नहीं रहे हैं, जैसे पिता अपने पुत्र के साथ युद्ध करता है, खेल करता है, उस ढंग से आप खेल कर रहे हैं जैसे गुरु अपने शिष्य के साथ खेल करता है। आप युद्ध कहां कर रहे हैं, आप तो खेल कर रहे हैं। हे महाराज आप कौन हैं, ये बताइए। भोलेनाथ कहते हैं कि जब तक तुम्हारे ऊपर अभिमान का घमंड है तब तक तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। और वहां से उड़ते हैं और चले जाते हैं। और जब उड़ते हैं चले जाते हैं तो इसको अहंकार किस प्रकार से है, मत कर माया का अभिमान, मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, काया गार सो काची, काया गार सो काची, काया गार सो काची, जैसे आसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया गार सो काची। मत कर माया का अभिमान, जो माया आप एकत्रित किए हैं इसका आप अभिमान मत करिए, ये टूट जाएगा। मत कर काया का अभिमान, ये जो काया आपका बना हुआ है इसका भी अहंकार अभिमान मत करो। झपका पवन का लग जाए, एक ही ईश्वर के झटके में तुम्हारे माया का विनाश हो जाएगा और तुम्हारे काया का अभिमान नष्ट हो जाएगा। लेकिन यहां रावण को दोनों का अभिमान है। फिर नाराज होता है, फिर श्री गणों से कहते हैं कि तुम्हारा स्वामी कहां गया। सब लोग कहते हैं कि अरे रावण तुम अपने आप को काल कहते हो और वो महाकाल हैं, उनके कुदृष्टि से तुम भस्म हो जाओगे। तब क्रोध में होता है, और जब क्रोध में होता है तो एक दोनों हाथ में दोनों पर्वत उठाता है। और जब दोनों हाथ में दोनों पर्वत उठाता है तो दोनों पर्वत हिलाने लगता है। और जब हिलाने लगता है तो कहता है इस कैलाशपुरी को अगर वो पुनः वापस ना आए शिव तो इस कैलाशपुरी को मैं समुद्र में डुबा दूंगा। और ये जो है चलने को तैयार होता है समुद्र की तरफ। और तब माता पार्वती जी शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, ये कौन ऐसा राक्षस है, ये कौन ऐसा मायावी है, अभी तक तो कोई कैलाश उठाने वाला था नहीं, क्या होने वाला है नाथ। भोलेनाथ कहते हैं अहंकारी राजा रावण है, ये अपने अभिमान में मस्त है। अच्छा ठीक है पार्वती जी, मैं इस कैलाश को अस्थिर कर दे रहा हूं। अंगूठा को दाबते हैं पर्वत पे और वो अस्थिर हो जाता है। जब अस्थिर हो जाता है तो रावण उसको संभाल नहीं पा रहा है, उसको भारी लगने लगता है और उस कैलाशपुरी को रखता है। और रखने के बाद फिर ब्रह्मा को कोसने लगता है कि ब्रह्मा जी आपने कैसा मुझे आशीर्वाद दिए, कैसा वरदान दिए, ये अधूरा आप आशीर्वाद क्यों दिए, अधूरा वरदान क्यों दिए, और हमारा कार्य आप सिद्ध करिए, नहीं मैं अपना गला उतार दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगा। ब्रह्मा जी
सरस्वती के साथ बैठे हैं, ये दृश्य देखते हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं सरस्वती से, हे सरस्वती, अहंकारी है और हठी है, और आप इसके जिह्वा पर वास करिए, इसका अहंकार विनाश करिए, और नहीं शिव के क्रोध से बचेगा नहीं। सरस्वती जी तुरंत उसके जिह्वा पे रावण के वास करती हैं, और जब वास करती हैं तो इसका जो है दिमाग शुद्ध हो जाता है। और जब शुद्ध होता है तो एक कहता है, अरे शिवगण, अरे भक्तजन, मैं शिव का भक्त हूं, शिव चर्चा सुनाओ, शिव का गुणवादन करो, शिव का अमर गाथा सुनाइए। इसका विचार जो है, इसकी अहंकार का विनाश होता है और शिव को मानने लगता है। तब जितने शिवगण थे कहते हैं, हे महाराज, आज आपके मुखार बिंद से शिव महिमा होगा। और उसी समय रावण ने शिव तांडव का पाठ करता है, और जब शिव तांडव का पाठ करता है तो शिवगण उसको सुनते हैं। भगवान भोलेनाथ के उस शिव तांडव सुन करके प्रकट होते हैं, और जब प्रकट होते हैं तो साक्षात दंडोत रावण करता है, कहता है, महाराज, दुष्ट भक्त के रूप में मुझे आप स्वीकार करिए, हमारे अभिमान का विनाश हो गया। और भोलेनाथ उसे क्षमा करते हैं, भक्त बनाते हैं, और भक्त बनाने के बाद एक खड़क उसको देते हैं, और वो खड़क लेकर के रावण वहां से भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के चल देता है। और जब चल देता है तो वहां नारद भगवान का आगमन होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी सोचते हैं कि इसका अभी अभिमान टूटा है कि नहीं टूटा है। नारद जी कहते हैं, क्या है रावण, मुझको तुमने पहचाना? रावण कहता है, महाराज, आपको कौन नहीं पहचानेगा, आपके वेशभूषा से ही मैं पहचान गया, और आपका लीला तो मैं बचपन में बहुत सुना था। कहा, हाँ रावण, तुमने पहचान गया, लेकिन रावण, क्या भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारा अहंकार, राक्षसपन, दुष्टता गया कि नहीं गया? रावण फिर क्रोध में हो जाता है, और जब क्रोध में हो जाता है तो नारद जी को मारने को अस्त्र को उठाता है। तब कहते हैं, अरे मूर्ख, मुझे भोलेनाथ के आशीर्वाद से अभय वरदान प्राप्त हुआ है, मुझे तुम मार नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा अभिमान जागृत हो गया। कुछ क्षण के लिए तुम्हारा अभिमान टूटा था, लेकिन फिर तुम्हारा अभिमान शुरू हो गया, मार काट धड़ फिर चालू हो गया। तो जो दुष्ट हैं और दुष्ट सुधरते नहीं। कैसे? साधु असाधु सदन सुख सारी, और सुनी मिरहि राम देहि गन गारी। सुमिरहि राम देहि गन गारी। साधु और साधु, देखिए यहां एक सुग्र माने सुगा हुआ। एक सुग्गा को साधु भी पालते हैं, असाधु भी पालते हैं, लेकिन जो साधु की यहां पलता है वो संस्कार की बात है। वो बचपन से राम राम का नाम सुनता है, और वो सुगा राम राम जपता है। लेकिन जो असाधु की यहां पलता है वो गन गन के गाली बकता है। इसलिए वो बचपन से ही वो संस्कार में पला है और वो सुना है। तो दुष्ट का दुष्टता जाता नहीं। भोलेनाथ जैसे महान पुरुष
भगवान का आशीर्वाद पा करके भी रावण की कुसंगति गई नहीं। ये प्रसंग इसी जगह हम विराम करते हैं। जय श्री राम।